दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों 2014 तक हमें जो उम्मीद थी, जो हमने नारे लगाए थे उस समय, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इन 12-13 सालों में हमें पता लगा है कि सारी गलती नेहरू जी की ही थी। भाई ये तो हमें 2014 से पहले भी पता था, तभी तो हमने सरकार चेंज करी थी ना, कि उन्होंने गलतियां की है। कुछ भी कहो दोस्तों, अब नेताओं के बयानों पर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि भाई 2014 के बाद से तो हमें आदत पड़ गई है। अब बयानों पर गुस्से से ज्यादा लाचारी भरी हंसी आ जाती है। शिवराज सिंह जी ने क्या कहा आप खुद सुनिए और सुनकर के हंस जरूर दीजिएगा। 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं, कुल मिलाकर जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। क्या कहा? नेहरू जी ने सिर्फ 6 बार नाम लिया था किसानों का। दोस्तों आप सब अपने अपने मन में एक बार गाली दे लीजिए जरूर। अब देखिए मोदी जी ने किसानों का नाम 207 बार लिया। एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। भाइयों बहनों, आजादी के इतिहास के बाद 207 बार किसानों का अगर नाम लिया है तो वो मैंने लिया है। आज तक कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी। ये पूरा देश देख रहा है और इसीलिए सब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यकीन मानिए दोस्तों, मोदी जी हर चीज का इतनी बार नाम ले चुके हैं कि आने वाले समय में जब इतिहास टटोला जाएगा ना, तो आने वाली सरकारें मोदी जी पे कभी आरोप नहीं लगा पाएगी, मोदी जी की कमियां कभी नहीं निकाल पाएगी, जैसे बीजेपी नेहरू जी की निकाल रही है। लेकिन नेहरू जी को थोड़ी पता था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मुझे तो हैरानी है दोस्तों कि भविष्य में नेता काम करना इसलिए ना बंद कर दें कि 50 साल पहले का जब वो इतिहास खंगालेंगे तो उनको दिखेगा कि मोदी जी 207 बार किसानों का नाम ले चुके थे, फिर भी किसानों की आज यही हालत है, तो हम नया क्या कर देंगे। दोस्तों ऐसे इनके बयान सुन के तो मुझे लगता है कि नेहरू जी की जगह देश के हर व्यक्ति को माफी मांग लेनी चाहिए। बस हम हो गया बीजेपी से, क्योंकि भाई नेहरू जी तो माफी मांगने के लिए वापस आ नहीं सकते हैं। दोस्तों लगे हाथ महात्मा गांधी जी को भी माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ गया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, अरे सच में मैंने खुद देखा है, नेशनल मीडिया में देखा है, आप लोग भी देखिए। बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल सेकंड का भी नाम। भाई बीजेपी के नेता कह रहे हैं, नेशनल मीडिया में कह रहे हैं, तो सच ही कह रहे होंगे यार, हम शक थोड़ी कर सकते हैं इन पे, क्योंकि भाई ये समझदार और ईमानदार लोग हैं, सलीके वाले लोग हैं, हमेशा सही ही बोलते हैं। सलीका तो अगर किसी को नहीं आता है तो वो है महात्मा गांधी, अरे नहीं सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। यार दोस्तों क्षमा कीजिएगा, क्या नाम उनका, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी को सलीका नहीं आता है। अब यार क्या करें, मैं बार बार इनके बयान सुनता हूं तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूजन में आ जाता हूं, किसका नाम लेना है किसका नहीं लेना है भूल जाता हूं। लेकिन मुझे करेक्ट करना पड़ता है भाई, मैं बीजेपी का नेता थोड़ी हूं जो बोल के निकल जाऊंगा। कंगना रनौत ने यह कह दिया कि राहुल गांधी टपोरी है।
हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते। टपोरी? भाई संसद में कौन कितना पढ़ा लिखा है इसकी मैं बात नहीं करना चाहता, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि मैं मोदी जी की ही बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों। भाई इनके हिसाब से तू कहना टपोरी है, तो सबसे बड़े टपोरी वो हुए जिनकी बात में तू ताड़ी होती है। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले मैं हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर। अरे नहीं दोस्तों, गलत मत समझिए, ये भारत के बाहर की बात है। तो अमेरिका में जब तू ताड़ी होगा तो वो इंडिया में थोड़ी माना जाएगा, ये लागू नहीं होता है। चलो इंडिया का भी वीडियो देख लेते हैं। टीवी वाले भाई, सफेद कपड़ा, ओ ईश्वर कर दो कैमरा ईश्वर कर दो, तुम ईश्वर कर दो। अरे हाँ भाई, बोला होगा, बोला है, मान लिया, लेकिन ये तो बाहर की बात है ना, संसद की बात थोड़ी है। बात तो संसद की चल रही थी, ये तो रैली है। राहुल गांधी जी को बस संसद में तू ताड़ी नहीं बोलना था यार, सलीका तो नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है, वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है। मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। दोस्तों अब तो यही लगता है कि इस देश में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बाद राहुल गांधी ही मुख्य समस्या बने हुए हैं। सीढ़ियों पर बैठना, नाश्ता करना, ये बंद कर दो राहुल गांधी जी। सही कहते हैं अमित शाह जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे, कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, दोस्तों मुझे भी साला बोलने में संकोच हो रहा है। मतलब क्या बोले साला इस पर, साला बोलू भी यार, रहने दूं साला, ये भी समझ नहीं आ रहा है। अरे जब संसद में गृह मंत्री जी खुद साला बोल सकते हैं तो ये तो यूट्यूब है भाई, यहां तो मैं बोल ही सकता हूं। खैर ये मत कह देना कि अब मुझे सलीका नहीं है, मैंने तो वही बोला जो गृह मंत्री जी बोल रहे थे। खैर दोस्तों, इनके सभी बयान हो या बातें हो एकदम जायज लगती है, क्योंकि मोदी जी का कहना है ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। मतलब जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां इनकी शुरू हो जाती है। फिर तो सलीके के हिसाब से भाई काफी भयानक सोच होगी। सलीके में सोच की बात करें या पार्टी में फंड लेने की, यह भी समझ से बाहर है कि कौन से ताले चाबी की बात कर रहे थे कि जहां इनका बंद होता है तो वहां पे हमारा शुरू हो जाता है। खैर ज्यादा मजाक नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार अब इंटरनेट से सरकार की आलोचना हो या व्यंग्य हो, उनकी मजाक हो, वो हटवा रही है। जी हां दोस्तों, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने बताया है कि बिना वजह बताए कंटेंट हटवाए जा रहे हैं और ट्विटर से यानी एक्स से अकाउंट ही गायब किए जा रहे हैं। पहले भी तो सरकारें थी, वो बोला ही करती थी, उनका भी मजाक बना करता था, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, बहुत मजाक बना था। अब भी सरकारें हैं, अब भी बनता है मजाक। यार ये मजाक ही हटवा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जिस हिसाब से अभी लोग लगे हुए भाई, तो सिर्फ अकाउंट ही नहीं, पूरा इंटरनेट ही हटाना पड़ेगा।
दोस्तों, मोदी जी अब इंटरनेट ही हटाएंगे या कंटेंट हटाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक को जरूर हटा दिया गया है। कारण क्या है कि उन्होंने मोदी जी की मिमिक्री कर दी थी वर्तमान समय में, वर्तमान हालात पर। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है, और अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ोगे तो ये देश बीमार पड़ जाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी भी रोटी खाएगा चूल्हे की, और अमीर आदमी भी। अब बताइए दोस्तों, इनको निलंबित कर दिया गया, क्या कहें अब बताइए। भाई ये मिमिक्री करना बड़ा आसान है, लेकिन मोदी जी की मिमिक्री करते समय कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मोदी जी के पास 56 इंच का सीना हो या ना हो, मिमिक्री करने वाले के पास सीना 56 इंच का जरूर होना चाहिए। मोदी जी फकीर हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मिमिक्री करने वाला जरूर फकीर होना चाहिए। मोदी जी झोला उठा करके जाएं या नहीं जाएं, लेकिन मिमिक्री करने वाले को झोला उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तब जाके होगी मोदी जी की मिमिक्री। ये मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, कहीं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि सपोर्ट किया करो। बहुत मुश्किल है ये सब करना, जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहां मजाक में कुछ भी हो सकता है। नाले से गैस बनाने पर FIR भी हो सकती है। वाराणसी में ऐसा हुआ है भाई, तब से कई लोगों ने तो नाले से बनती हुई गैस के वीडियो देखना भी बंद कर दिया है। उनको लगता है कि वीडियो देखने वालों को भी कल को जेल में ना डाल दें। वैसे दोस्तों, जेल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो कभी न कभी अवश्य जेल में एक बार जाना चाहिए। चोरी लड़ाई में जाने से बेहतर है कि अपनी आवाज उठाते हुए जाएं और कोई अच्छा कदम उठा करके जाएं। यही कहना है भाई जेल से रिहा हुए सोनम वांगचुक जी का। मैंने नहीं कहा है, सोनम वांगचुक जी ने कहा है। उन्होंने क्या कहा सुनिए। जो डरावना हवा बना रखा है ना, वो उसको हवा निकालने की ज़रूरत है। मैं तो यूँ कहूँगा, मैं अपने हर एक को एक बार ज़िंदगी में जेल जाना चाहिए। जिसका मतलब ये भी है कि हर एक को किसी कॉज के लिए अपना सर और हाथ उठाना चाहिए। आप डर के दुबक के रहेंगे, ये बदलने की ज़रूरत है। एक तरफ सरकारों को बदलने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ जो मेरा फार्मूला था कि पढ़े लिखे साहब भी तो जाएं ना जेल, किसी कॉज के लिए जाएं, चोरी में ना जाएं, तो किसी के मकसद के लिए खड़े होकर जाएं, तो ये प्रतिशत 50-50 होगा पढ़े और अनपढ़ का। क्या बात है भाई, बस ऐसे ही लोगों को देख करके और आप सबके प्यार को महसूस करके आगे काम करते रहने का जज्बा मिलता है। दोस्तों, इस खबर से आप बेखबर मत रहिएगा कि वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की चश्मा बंदरों से बचाने के लिए बंदरों के ही कटआउट लगा दिए गए हैं। दोस्तों, हमें तो ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन बंदरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बंदरों में कहीं चुनाव तो नहीं आ गया है। बंदर भी देख रहे होंगे कि इंसानों में जब चुनाव होता है तो एक कटआउट ऐसा लगता है कि उससे पूरा देश डरने लग जाता है। और भाई बंदर ने यह भी सोचा होगा कि भाई चश्मा ही तो ले रहे हैं, कौन सा किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन ले रहे हैं जो वापस नहीं मिलेगा दोबारा। खैर दोस्तों, आम इंसानों को बचाने के लिए यहां खड्डा तक नहीं भराया जाता है, लेकिन चश्मा बचाने को बंदरों के कटआउट से भी डराया जाता है। वाह क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। भारतीय नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एपिसोड में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे। कैसा लगा ये एपिसोड आप जरूर बताइएगा। और 27 मार्च को मुंबई में और 28 मार्च को पुणे में शो है लाइव, उसमें भी जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।